प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन 9.20 का ए पार्ट तो हमने कर लिया था। आपने बुक सामने रखनी है, ये क्वेश्चन सामने रखना। अब इसका बी पार्ट करने लगे हैं। लो, बी पार्ट में एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ द कन्वेक्स लेंस इन द अरेंजमेंट 1A अबाव। अरेंजमेंट यही है, मैंने दोबारा बना दिया है। जहां अरेंजमेंट जे कन्वेक्स लेंस जे कनकेव लेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कन्वेक्स लेंस इज ये 40 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट और कन्वेक्स लेंस के बीच में 40 जे नेगेटिव होना अपोजिट टू इंसिडेंट रे है। तो ये हाइट है ऑब्जेक्ट O1 की 1.5 सेंटीमीटर। रेज जहां से ट्राई करेंगी तो इसका अगर ये कनकेव लेंस ना हो तो इसका इन्वर्टेड इमेज, जहां रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा बड़े साइज का, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, दैट इज बियॉन्ड F और 2F के बीच में आ गया ना। ये 30 सेंटीमीटर है, ये 40 है। 32 या 60 और 30 के बीच में नेचुरली इसका इन्वर्टेड रियल इमेज बड़े साइज का बंदा मान लो जहां बन गया। अब हमने पहले क्या करते हैं, हम जहां से ये वैल्यू निकाल देते हैं ऑब्जेक्ट इमेज और कन्वेक्स लेंस के बीच की दूरी, जिसे हम कहते हैं V1। लो, पहले इसे सॉल्व करते हैं। F1 हमें दिया 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की, फोकल लेंथ और कनकेव लेंस की -20 सेंटीमीटर। लो, पहले रिफ्रैक्शन इस लेंस की देखते हैं। रिफ्रैक्शन बाय फर्स्ट लेंस ये कन्वेक्स है। 1 over V1 minus 1 over U is equal to 1 over F1। 1 over V1 minus 1 by -40 जे U की वैल्यू इक्वल टू 1 over 30। इसे U1 लिख लो, U1 है जे। तो ये आ गया, इसे सॉल्व करते 1 over V1 minus 1 plus 1 by 40 is equal to 1 by 30। दूसरी तरफ ले जो 1 by 30 minus 1 by 40 बन गया। एलसीएम लो 120, इसे सॉल्व करके 4 - 3 तो ये बन गया 1 by 120। तो V1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके V1 की वैल्यू होगी 120 सेंटी। इसका मतलब है जो इमेज है दूसरी तरफ बनता है रियल। जहां मैग्निफिकेशन भी इसकी निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन बाय फर्स्ट लेंस, इसकी मैग्निफिकेशन इसे हम रख ले M1 V/U फार्मूला। V/U, तो V की वैल्यू 120 है, U की वैल्यू हमने -40 ली है। तो ये -3F काट लो, 4 × 12 -3 आ गई मैग्निफिकेशन। इसका मतलब 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट जहां इमेज बनेगा। एक कनकेव लेंस है जहां बीच में, कन्वेक्स नहीं कनकेव लेंस है। अब रिफ्रैक्शन बाय कनकेव लेंस देखते हो। देखो आप जो जे इमेज बना, अब इसने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इसलिए इसके काम करना। तो जहां से जे रेज इधर आए, रेज एक्चुअली तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, जे से इधर डाइवर्ज करेगा। तो इसका वर्चुअल इमेज इस साइड पे बनेगा I2। जहां तो I1 बना था ना, तो वो कन्वेक्स लेंस के कारण बना था, लेकिन कनकेव लेंस भी बीच में है, तो इसका जो वर्चुअल इमेज I2 इधर बनेगा। तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। पहले हम ये जो ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, कनकेव लेंस के लिए इसकी दूरी निकाल लेते हैं, U2 निकाल लेते हैं। U2 देखो कैसे निकालना, ये दूरी हमें पता चल गई है, ये डिस्टेंस हमें पता चल गया कितना 120। 120 में से बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बन गया 112 सेंटीमीटर। अब ये क्या बन गया हमारा U2, ये U2 की वैल्यू बन गई 112 सेंटीमीटर। अब लगाते हैं फार्मूला, रिफ्रैक्शन बाय सेकंड कनकेव लेंस। इसकी रिफ्रैक्शन 1 over V2 minus 1 over U2 is equal to 1 over F2। 1 over V2 minus ये 1/12 U2 इक्वल टू फोकल लेंथ -20। कनकेव लेंस की नेगेटिव लेते हैं हमेशा फोकल लेंथ, 1 by -20, इधर आके प्लस वैल्यू बन जाएगी 112 इंटू 20। एल्सियम भी ले सकते हो आप, 20 - 112 ये बन गया -92/112 इंटू 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो V2 की वैल्यू ये बन गई -112 इंटू 20/92। अब इसे काट लो, 2 46 92, 2 दाएं भी, फिर 2 को 23 से काटा, 2 5 या 6, 2 6 या 56 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 560/23 माइनस
560/23। इसको सॉल्व बाद में कर लेंगे, जहां भी आप सॉल्व कर सकते हो डेसिमल में। अब मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव लेंस, मैग्निफिकेशन निकालनी, उसका फार्मूला हमारे पास है V2/U2, इसे M2 लिख लेते हैं। -560 ये V2 की वैल्यू है, ये -560/23, तो UT की वैल्यू हमें पता ही है, ये कितनी है 112, तो 112 नीचे आ जाएगा। इसे भी काटो, लोग कैसे काटना देखें। इसे मैंने ऐसे काटा, 56 दाया 560, 56 दूना 112, 2 से 56 से काट दिया, फिर 2 5 10, 10 को 2 के टेबल से काट लिया 5, नीचे 23 -5/23 आ गया। अब टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉम्बिनेशन, दोनों की मैग्निफिकेशन इसे कैपिटल M लिख लेते हैं, इज इक्वल टू M1 इंटू M2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। M1 -3 है, M2 -5/23, माइनस प्लस बन गया, 15/23, 15/23, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 0.652 बन गया। M इज इक्वल टू I2/O1, जो I2 जे इमेज बना था, और ऑब्जेक्ट जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसका साइज निकालना, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 1.5 है, ये O1, तो डिवाइड कर दो। कहने का मतलब M इज इक्वल टू I2/O1 कितना 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, I2 आ गया 0.652 इंटू 1.5, इसे मल्टीप्लाई करोगे 0.98 सेंटीमीटर आ गया। साइज ऑफ इमेज कितना आ गया 0.98 सेंटीमीटर, जहाँ जो इमेज बन रहा है उसका साइज 0.98 सेंटीमीटर आ गया।